हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जो आज हम बात करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। जैसा कि हमने आपके लिए कल इस चैप्टर को प्रारंभ कर दिया था, और यदि आपने अभी तो उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो देख के आइए आप लोग। कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। इतना काम पहले कर लीजिए, ये आपकी प्रायोरिटी है। पहली प्राथमिकता आपकी यही है कि जैसे आपने वीडियो को प्रारंभ किया है, पहले यह काम इतना कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा हर संभव प्रयास रहता है आप लोगों के लिए अच्छा करने का। कल का वीडियो आपने देखा होगा, माना कि थोड़ी बहुत चमक आ रही थी, वैसे मैंने देखा तो फिर समझ में बाद अपलोड होने के बाद ऐसा कोई इफेक्ट समझ में आया नहीं मुझे। हाँ, मान सकते हैं कि ब्लू मार्कर में थोड़ी चमक कम समझ आ रही थी, वैसे और सब वीडियो क्लियर था एकदम, आवाज़ भी एकदम सही आ रही होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, थोड़ा बहुत इशू था, रिजॉल्व करेंगे इस बार हम। चलो, तो मात्रक एवं मापन। कल हमने आपको भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में बताया था। भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में बताया था। दो प्रकार से बांटा था हमने, निर्भरता के आधार पर और दिशात्मक आधार पर। दिशात्मक आधार को समझा तो दिया था, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे आपसे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से आपको मूल राशियां, व्युत्पन्न राशि, पूर्ण राशि, इनको आपको हमने समझा दिया था। आज हम बात करेंगे मात्रक की और मापन की। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आपसे मापन की, अर्थात मेजरमेंट। मापन क्या है? मापन की बात करें, जैसे आप बाजार गए और आपने बाजार में कि सब्जी वाले से आपने कहा कि मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए। आपने कितना आलू मांगा? 5 किलो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? तराजू अपने लिया और तराजू पर एक तरफ उसने क्या रखा? वाट। वाट कहते से हम उस 5 किलो के बाट को रखा। दूसरी तरफ उसने क्या किया? आलू को लिया और उससे क्या करने लगा? मापन करने लगा। क्योंकि आलू में होता क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान कैसी राशि है? एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि? एक भौतिक राशि है। और जिस वाट का उपयोग किया गया वह एक मानक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो परिभाषा बना सकते हैं आप कि किसी निश्चित मानक से कोई निश्चित वैल्यू है, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ऐसा नहीं कोई अपने मन से आया ईंट रख दी, बोले रख दो, इससे तुलना कर दो। नहीं, एक निश्चित मानक, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। अर्थात वह जो आलू था, उस आलू में उपस्थित जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की वह जो मानक अर्थात वह जो वाट है, तुलना कर रहा है, यही तो मापन कहलाता है। बताओ, तो यहां इसकी परवाह लिख दे रहे हैं। किसी, आज सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे? बताओ पहले। किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही कहलाता क्या? मापन कहलाता है। आपको ऐसे 10 या 15 मीटर रस्सी लेनी है। आप बाजार रस्सी लेने गए, आपने कहा मुझे 15 मीटर रस्सी दे दो, ये 15 मीटर डोरी दो। कुछ ना कुछ आप लेने गए, तो दुकानदार ने क्या किया? उसके पास एक मीटर का पैमाना है, एक मीटर का मानक है, ठीक। और उस मानक से उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना आपको चाहिए था उतनी बार उसने उसका मल्टीपल किया, अर्थात उसने उसको माप दिया।
आपको 15 मीटर चाहिए था, उसने उसने 15 बार माप दिया। 20 मीटर चाहिए था, 20 बार माप दिया। तो किसी निश्चित मानक से, अर्थात वह जो पैमाना था वह 1 मीटर का पैमाना था, वह 1 मीटर पैमाना उस रस्सी की लंबाई का मापन कर रहा है। किसका मापन कर रहा है? लंबाई। लंबाई कैसी राशि? एक भौतिक राशि है। अब बात क्लियर है? तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब यहां बात करते हैं मात्रक की, यूनिट। और ये क्या था? मेजरमेंट। मात्रक की बात करें, हमें जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, उसकी एक निश्चित परिमाण के बराबर, अर्थात उसकी एक निश्चित मात्रा के परिमाण के बराबर कोई एक मानक मान लेते हैं, मानक। और यदि उसी मानक को कोई नाम दे दें, उस मानक को जैसे आपने कोई नाम दे दिया, वही तो मात्रक कहलाता है। एक बात पहले लिख रहे हैं, उसके बाद समझाना, देखिए तो वो समझना जानते हैं। तो आप कह सकते हो कि मापन के लिए बनाए गए, मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यानी कि मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं? क्या? मात्रक कहते हैं। अर्थात जो मानक बनाया गया है, हमने कहा द्रव्यमान का मानक, द्रव्यमान है, लंबाई है, 5 किलोग्राम का वाट है, 2 किलो वाट है, इस नाम दे दिया, यही तो आपका मात्रक कहलाता है। अर्थात जो 5 किलोग्राम है, जो किलोग्राम है, और किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। अर्थात जो किलोग्राम मात्रक किसकी तुलना करेगा? द्रव्यमान की। उस भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान की। तो बात क्लियर है कि नहीं है? तो जिस भौतिक राशि का आपको मात्रक ज्ञात करना है, जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, उसकी एक निश्चित परिमाण, उसकी एक निश्चित मात्रा के परिमाण के बराबर कोई एक मानक मान लेते हैं। और जैसे इस मानक को कोई नाम दे दिया जाए, वही तो मात्रक कहलाता है। जो हमने उस वाट का उपयोग किया था, उस वाट को हमने नाम दे दिया कि यह 5 किलोग्राम का है, यह 2 किलोग्राम का है, यह जो मानक है इतने, मतलब कोई नाम दे दिया आपने, यही तो कहलाता आपका मापन, सॉरी मान क्या कहलाता? मात्रक कहलाता। तो मापन और मात्रक क्लियर हो चुका होगा। एक स्टैंडर्ड वैल्यू से समझाया हमने पहले, एक परिभाषा आपकी स्क्रीन में आ चुकी है, उसको नोट कर लेना। वही कंडीशन है कि जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, उसके एक निश्चित परिमाण के निश्चित मात्रा के परिमाण के बराबर कोई मानक मान लेते हैं। और जैसे उस मानक को कोई नाम दे दिया जाए, वही तो मात्रक कहलाता है। अब जैसे आप लोगों ने कल मूल राशि पढ़ी थी, इसी तरीके से पढ़ेंगे हम मूल मात्रक। दिखाई दे रहा ब्लू मार्कर? और व्युत्पन्न मात्रक। देखो देख लें पहले, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई दिक्कत आए। आज तो तुम सही चल रहा है, मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। चलो, तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। चलो हम हेडिंग डाल रहे हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे मूल मात्रक। क्या डालेंगे हेडिंग? मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। और यदि हम मूल मात्रक की बात करें, जो आपके पास मूल राशियां थी, क्या थी आपके पास? जो आपके पास मूल राशियां थी,
उन्हीं मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। लिख दे रहे हैं, मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्योंकि आपके पास 7 मूल राशियां थी तो हमारे पास 7 मूल मात्रक होंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। आपके पास 7 राशियां थी तो 7 ही हमारे पास क्या है? मात्रक है। बताओ क्या दिक्कत है? मूल मात्रक अर्थात मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। 7 मूल राशियां थी और 7 ही हमारे पास क्या निकल आ गए? मात्र निकल के आ गए। पहले आप इसकी स्क्रीन लो लीजिए आप। नोट कर लिया? चलो साफ कर रहे से हम। अब देखो आगे, अब बात करेंगे हम किसकी? व्युत्पन्न मात्रा। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो आप एक सीधी बात में परिभाषा समझा सकते हो। क्या है? कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो क्या है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अच्छा, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। 2 बार लग जाता है। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बताओ कोई दिक्कत इस परिभाषा में? कैसे चल निकालते हैं? जैसे बात करें, सबसे पहले बात करें हम जैसे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मात्रक होता है, मात्रक की राशि बताओ पहले, इसका फॉर्मूला क्या होता? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर है और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर। जैसे हमारे पास आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, जैसे मात्रा आपके एम के सवाल मात्रा है, परेशानी हो ना, और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो क्या मिल जाएगा हमें? मीटर क्यूब। जैसे बात करें घनत्व बराबर होता है, आज सही आ रहा है कि नहीं यार? वीडियो देखो, चमक तो नहीं आ रही कहीं? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक भी आलम में क्या पढ़ा? सॉरी, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आयतन मात्रक क्या पढ़ा हमने? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखा जाए तो लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर कैसी राशि है? मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक है आपका? मूल मात्रक है कि नहीं है? किलोग्राम भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, यानी कि और हम राशि निकाल के आ रहे हैं। घनत्व हो गया। जैसे आपके पास वेग है, विस्थापन वटे समय। विस्थापन का मात्रक अर्थात लंबाई विस्थापन में होती है, तो लंबाई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड भी कैसी राशि है आपकी? मूल राशि। मीटर भी कैसी राशि है? मूल राशि। और देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मात्रक मीटर, तो समय मात्रक सेकंड। तो क्लियर है? जैसे हमारे पास इतने नोट करो पहले आप, मेरे कैसा आ रहा है? इतना सब कर रहे हैं हम? चलो और लिख दे, नीचे लिख दे रहे हैं। जैसे आपके पास बल है, त्वरण देख लो पहले। त्वरण है वेग परिवर्तन वटे समय। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति, अरे इंग्लिश में लिख दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मीटर प्रति सेकंड। वट इस समय मात्रक क्या है? सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखो, और देखो यहां से, जैसे आपके पास है, जैसे आपके पास है बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रा हाल हमने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड। अब किलोग्राम भी कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है। मीटर भी कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है। और सेकंड भी कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है। यानी कि जो आपको व्युत्पन्न मात्रा प्राप्त हो रहे हैं, यह सब मूल मात्रकों से प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात चाहे बल हो चाहे त्वरण हो, कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। यही व्युत्पन्न राशियों को, इन्हीं व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को आप मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त कर रहे हो। कोई भी राशि देख लेना आप, प्रत्येक राशि में मूल मात्रक आपको मिलेगा ही। और देखो, जैसे हमने कहा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। अब बल का मात्रा भार हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन मात्रा क्या होता है? विस्थापन मात्रा मीटर। तो क्या हो गया हमारे पास? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक और मात्रा होता है न्यूटन, इसका कार्य मात्रा हो जाएगा जूल। ठीक है, परेशानी होना, बता दिया हमने यहाँ पर। ऐसे आप बहुत सी राशियां में पढ़ोगे, आप बहुत सी राशियां बता दे रहे। चलो, जैसे P बराबर W/T, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य का मात्रा हमने देख लिया है, ये लिखा हुआ है किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे समय की मात्रा सेकंड। सीधा क्या मिलेगा हमें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की। बहुत सी राशि। तो बात क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से कि व्युत्पन्न मात्रक हो चाहे मूल मात्रक हो, मूल मात्रक सीधी सी बात है कि जिनका उपयोग मूल राशियों को मापने में करें। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से ही प्राप्त हो रहे हैं और जिनसे हम व्युत्पन्न राशियों की मात्रकों का मापन कर रहे हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जो व्युत्पन्न राशियों की मात्रा निकले हैं कहाँ से निकले हैं, मूल मात्रकों को ही सहायता से। तो शुरुआत की थी मापन से, मात्रक से, मूल राशि, व्युत्पन्न राशियाँ। पूरक मात्रक और देख लीजिए यहीं पर, इसका अपने स्क्रीन ले लिया आप पहले, साफ करें। चल जैसे बात करें जो पूरक मात्रक है, आपके पास दो पूरक राशियां थीं। पहला था समतल कोण, दूसरा था घन कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अर्थात समतल कोण तो आप जानते हो किसी इस तरीके से जो एंगल बने यहाँ पर थीटा, जो तो आपका समतल कोण हो गया। लेकिन किसी कोण में अगर ऐसे देखा जाए यहाँ एंगल बनता है जो आपका होता है ओमेगा अर्थात घन कोण। किस तरीके से, ये कॉपी दे ना, कोई कॉपी के पेपर दे दो मैं। जैसे बात करें यानी कि यहाँ जो सेंटर पे बन रहा होगा कोण, इसे कहते हैं क्या, घन कोण। आइसक्रीम खाई होगी आपने कोण वाली, जो आप कोण वाली आइसक्रीम खाते हो उसके सेंटर में कभी देखना, खाने इस मतलब केवल समझ लिया उस बात को। यहाँ एंगल बन रहा होगा इसे कहते हैं क्या, हम इसे घन कोण कहते हैं। यहाँ इसके बीच में सेंटर पर तो कोण का मात्रक तो आपका अर्थात समतल कोण का मात्रक रेडियन हो गया और घन कोण मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। ठीक है, क्लियर बात। चलो अब हम यहां से और आगे बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। चलो जैसे हम बात करें मात्रक पद्धतियों की, किसकी बात करें हम, मात्रक पद्धति। व्युत्पन्न मात्रक को आप लोग निकालते रहे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। कोई भी आप जैसे आपके पास विद्युत धारा तो सीधे पता है, धारा का मात्रा एम्पीयर होता है, कोई मतलब ही नहीं उसका। प्रतिरोध है, आवेश है, Q बराबर IT अर्थात आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो धारा का मात्रक एम्पियर, समय मात्रक सेकंड। अब एम्पियर और सेकंड दोनों कैसी राशि हैं, मूल राशि हैं अर्थात मूल मात्रक हैं आपके लिए। बताओ, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, संवेग है, रेखीय वेग है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, जड़ता गुण है, ऐसी बहुत सी राशियां हैं। दाब है, प्रतिबल है, प्रत्यास्थता है, श्यानता गुणांक है। इन सब के आप मात्रा निकालना। और वैसे भी हमने आपको एक वीडियो बनाया था राशियों के बारे में, बनाया था हमने, बनाया था बताओ, जो फॉर्मूलेस थे उनके बारे में वीडियो बनाया था हम लोग। हमने कम से कम 50 फॉर्मूले को आपको समझाया था। आप उसी वीडियो को देखते देखते प्रत्येक राशि का, प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रा जरूर निकालना। वैसे भी हम आपकी जब आपको विमा पढ़ाएंगे, विमा में इस बात पर हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा कि आप भौतिक राशि बताएंगे वहाँ पर हम, उससे संबंधित सूत्र जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक बताएंगे, उसकी विमा समझाएंगे। इन सब की हम चर्चा आपको आगे करेंगे।